हे गाइस, कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए किसी कैप्शन में खो गए हो या कोई किताब पढ़ते हुए ये जानने के लिए बेताब हो गए हो कि आगे क्या होता है। ये है शब्दों की ताकत, ले जाने की, प्रेरित करने की, भावुक करने की। तुम्हारे अंदर भी कहानियां हैं, तुम्हारी पीढ़ी के अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस। और पता है क्या, वो कहानियां शेयर करने लायक हैं। तुम सोच रहे होगे मैं कौन होता हूं लिखने वाला, मैं तो बस एक टीनेजर हूं। लेकिन अरे, मलाला यूसुफजई को याद है? वो भी तो बस एक टीनेजर थी जब उसने एजुकेशन के लिए आवाज उठाई और दुनिया बदल दी। तुम्हारी उम्र तुम्हारे पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करती। लिखना सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी के बारे में नहीं है, ये खुद को ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करने के बारे में है। चाहे वो पहली मोहब्बत पर एक कविता हो, एग्जाम स्ट्रेस पर एक ब्लॉग पोस्ट हो, या तुम्हारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स के बारे में एक छोटी कहानी हो, तुम्हारे शब्दों में फर्क लाने की ताकत है। तो क्या तुम वो ताकत अनलॉक करने के लिए तैयार हो? चलो डाइव इन करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे तुम अपनी पसंद का काम करके, यानी लिखकर, पैसे कमा सकते हो। राइटिंग में सक्सेस का पहला स्टेप, अपनी निच ढूंढना। किस चीज से तुम फायर्ड अप होते हो? तुम किन टॉपिक्स पर घंटों बात कर सकते हो सकता है कि तुम एक टेक विज हो जो लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना पसंद करते हो, या शायद तुम एक मूवी बफ हो जिसे विटी कमेंटरी करने का नैक है। तुम्हारा पैशन ही तुम्हारी सुपर पावर है। यही चीज तुम्हारी राइटिंग को अलग बनाएगी। एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो। अलग अलग स्टाइल्स और जनर्स में लिखकर देखो। अपनी इंटरेस्ट के अलग अलग टॉपिक्स एक्सप्लोर करो। जरूरी है अपनी आवाज खोजना, वो यूनिक स्टाइल जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। सोचो कि तुम्हें क्या पढ़ने और देखने में मजा आता है। एक बार अपनी निच आइडेंटिफाई कर ली तो समय है और डीपली जानने का। अपने चोजन एरिया के एक्सपर्ट बनो। जितना ज्यादा सीखोगे उतनी ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और अथॉरिटेटिव तुम्हारी राइटिंग होगी। तो आगे बढ़ो, अपने इंटरेस्ट्स एक्सप्लोर करो, अलग अलग जनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो और अपनी यूनिक वॉइस खोजो। अब जब आप क्लियर हो गए हो कि क्या लिखना है, तो चलिए क्राफ्ट के बारे में बात करते हैं। चिंता मत करो, अच्छा लिखने के लिए तुम्हें शेक्सपियर होने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स से शुरू करो। क्लियर कंसाइज सेंटेंसेस जो समझने में आसान हो। इसे ऐसे समझो जैसे तुम अपने दोस्त को टेक्स्ट कर रहे हो। तुम अपनी बात जल्दी और एंगेजिंगली समझाना चाहते हो। जो कुछ भी मिले पढ़ो। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ब्लॉग्स, नॉवेल्स, ये सभी राइटिंग स्टाइल और स्ट्रक्चर में वैल्यूएबल लेसन्स देते हैं। ध्यान दो कि ऑथर्स लैंग्वेज का यूज कैसे करते हैं इमोशंस इवोक करने के लिए, सस्पेंस बिल्ड करने के लिए और मेमोरेबल कैरेक्टर्स बनाने के लिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हर दिन थोड़ा समय निकालो, चाहे सिर्फ 15 मिनट ही सही, लिखने के लिए। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही ज्यादा नेचुरल होता जाएगा। याद रखो, अच्छी राइटिंग का मतलब है अपने रीडर से कनेक्ट करना। इसलिए दिल से लिखो, खुद बनो और अपनी पर्सनैलिटी को शाइन थ्रू करने से मत डरो। और सबसे जरूरी, एंजॉय करो इसे। लिखना एंजॉयबल होना चाहिए, इसलिए रिलैक्स करो। अपनी क्रिएटिविटी को फ्लो होने दो और देखो तुम्हारे शब्द तुम्हें कहां ले जाते हैं। ओके, तुमने अपने पहले ड्राफ्ट में अपना दिल और जान लगा दी है। बधाई हो। अब एक गहरी सांस लो और एडिट करने के लिए तैयार हो जाओ। एडिटिंग ही अच्छी राइटिंग को बेहतरीन बनाता है। ये है अपने विचारों को रिफाइन करने के बारे में, अपने प्रोज को पॉलिश करने के बारे में, और ये इंश्योर करने के बारे में कि आपका मैसेज क्रिस्टल क्लियर हो। रूथलेस बनने से मत डरो। फालतू के शब्दों को कट करो, अटपटे सेंटेंसेस को रिफ्रेज करो और इंश्योर करो कि आपके पैराग्राफ्स अच्छे से फ्लो हो रहे हैं। अपने काम को जोर से पारा हो ताकि वो एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएं जो ऑकवर्ड या रिपीटेटिव लगते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से फीडबैक लेना भी हेल्पफुल होता है जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, एक दोस्त, एक टीचर या फैमिली का कोई सदस्य। याद रखो, एडिटिंग का मतलब खुद की आलोचना करना नहीं है, यह है अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करने के बारे में। हर रिवीजन तुम्हें कुछ ट्रूली रिमार्केबल क्रिएट करने के एक स्टेप और करीब ले जाता है। तो एडिटिंग प्रोसेस को ओपन माइंड और सीखने की इच्छा के साथ अपनाओ। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, खास तौर पर एस्पायरिंग राइटर्स के लिए। इसे अपना खुद का स्टेज बनाने जैसा समझो, जहां तुम अपनी टैलेंट दुनिया को दिखा सकते हो। एक ब्लॉग या वेबसाइट बनाकर शुरुआत करो, जहां तुम रेगुलरली अपना काम पोस्ट कर सको। वर्डप्रेस, विक्स और ब्लॉगर जैसे प्लेटफॉर्म्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस ऑफर करते हैं जो खुद की स्पेस सेटअप करना बहुत आसान बना देते हैं।
सोशल मीडिया राइटर्स के लिए एक और पावरफुल टूल है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल्स क्रिएट करो जो सिर्फ आपके राइटिंग के लिए डेडिकेटेड हों। अपने काम के स्निपेट्स शेयर करो, दूसरे राइटर्स और रीडर्स के साथ एंगेज करो और ऑनलाइन राइटिंग कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करो। सोशल मीडिया आपको वाइडर ऑडियंस से कनेक्ट करने और आपके काम के लिए लॉयल फॉलोइंग बनाने में मदद करता है। वॉटपैड, मीडियम या कॉमोफुल जैसे ऑनलाइन राइटिंग प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करने के बारे में सोचो। ये प्लेटफॉर्म्स सभी लेवल्स के राइटर्स को अपनी स्टोरीज, पोएम्स और आर्टिकल्स को ग्लोबल कम्युनिटी के साथ शेयर करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। अब उस पार्ट के बारे में बात करते हैं जिसका आप सभी को इंतजार था, अपनी राइटिंग से पैसे कमाना। आज टैलेंटेड वर्डस्मिथ्स के लिए अपने पैशन को प्रॉफिट में बदलने के पहले से कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। फ्रीलांस राइटिंग से लेकर कंटेंट क्रिएशन तक संभावनाएं अनंत हैं। अपवर्क, फाइवर जैसी वेबसाइट्स बिजनेसेस को स्किल्ड राइटर्स से कनेक्ट करती है। ये एक्सपीरियंस गेन करने और पोर्टफोलियो बिल्ड करने का एक शानदार तरीका है। हर वेबसाइट, ब्लॉग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एंगेजिंग कंटेंट की जरूरत होती है। सेल्फ पब्लिशिंग ने ऑथर्स को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने की अनुमति दी है। पॉकेट मनी से पेचेक्स तक रियलिस्टिक गोल्स सेट करना। राइटिंग से पैसे कमाना एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, लेकिन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब आप स्टार्टिंग कर रहे हों। ओवरनाइट करोड़पति बनने की उम्मीद मत करो। एक सक्सेसफुल राइटिंग करियर बनाने में समय, मेहनत और लगन लगती है। अपने लिए छोटे अचीवेबल गोल्स सेट करके शुरुआत करो। शुरुआत में एक्सपीरियंस गेन करने और अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करने पर ध्यान दें। एक्सपोजर पाने और अपने स्किल्स को बिल्ड करने के लिए लो पेइंग गिग्स लेने या अपनी राइटिंग सर्विसेज वॉलंटियर करने से मत डरो। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और पॉजिटिव फीडबैक गेन करते हैं, आप ग्रेजुअली अपनी रेट्स बढ़ा सकते हैं और हायर पेइंग क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं। अपनी सक्सेसेस सेलिब्रेट करो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और उन्हें आगे बढ़ते रहने की मोटिवेशन के रूप में यूज करो। तो रियलिस्टिक गोल्स सेट करो, फोकस्ड रहो और शब्दों के लिए अपने पैशन को कभी भी लूज साइट मत करो। पर्सिस्टेंस इज की राइटर्स ब्लॉक और रिजेक्शन को ओवरकम करना। हर राइटर, सीजन्ड ऑथर से लेकर एस्पायरिंग वर्डस्मिथ्स तक, रास्ते में चैलेंजेस का सामना करता है। राइटर्स ब्लॉक और रिजेक्शन दो कॉमन हर्डल्स हैं जो आपके पेशेंस को टेस्ट कर सकते हैं और आपको अपनी एबिलिटीज पर क्वेश्चन करने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन घबराओ मत, इन ऑब्स्टिकल्स को सही माइंडसेट और स्ट्रैटेजीज के साथ पार किया जा सकता है। राइटर्स ब्लॉक, क्रिएटिव रट में फंसने का वो ड्रेडेड फीलिंग कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। जरूरी ये है कि घबराओ मत। खुद को लिखने के लिए फोर्स करने की बजाय अपने काम से दूर हो जाओ और ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करो जो आपकी क्रिएटिविटी को स्पार्क करें। टहलने जाओ, म्यूजिक सुनो, कोई किताब पढ़ो या किसी दोस्त से बात करो। रिजेक्शन भी राइटिंग जर्नी का एक इनएविटेबल पार्ट है। जरूरी है कि इसे पर्सनली न लिया जाए और इसके बजाय इसे अपने क्राफ्ट को इंप्रूव करने के लिए फ्यूल के रूप में यूज किया जाए। तो लिखते रहो, सबमिट करते रहो और अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ो। मेरी जर्नी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से बेस्ट सेलिंग ऑथर तक। आप में से बहुत से लोग मुझे 5 Point Someone और 2 States जैसी किताबों के ऑथर के रूप में जानते हैं। दरअसल मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जिसके पास कॉर्पोरेट जॉब थी जब मैंने अपना पहला नॉवल लिखा था। मुझे स्टोरी टेलिंग का पैशन था, लेकिन यकीन नहीं था कि मैं कामयाब हो पाऊंगा। मैंने अपनी पहली किताब स्पेयर टाइम में लिखी थी, डिमांडिंग जॉब के साथ। राइटिंग के लिए मेरे प्यार ने मुझे आगे बढ़ाया। मुझे कई पब्लिशर्स से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। 5 Point Someone एक बेस्ट सेलर बन गई। एक सक्सेसफुल राइटर बनने के लिए फैंसी डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर मैं कामयाब हो सकता हूं तो आप भी हो सकते हैं। रेडी, सेट, राइट। आपका राइटिंग एडवेंचर आज से शुरू होता है। तो ये रहा राइटिंग की एक्साइटिंग दुनिया को नेविगेट करने और अपने पैशन को प्रॉफिट में बदलने का रोड मैप। याद रखो, आपके शब्दों में ताकत होती है। उनमें लोगों को इंस्पायर करने, एंटरटेन करने, इन्फॉर्म करने और मूव करने की क्षमता है। अपनी निश आइडेंटिफाई करके, अपनी राइटिंग स्किल्स को होन करके और ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करके शुरुआत करें। अपने काम को मोनेटाइज करने के लिए अलग अलग एवेन्यूज एक्सप्लोर करो, रियलिस्टिक गोल सेट करो और रिजेक्शन से कभी मत डरो।
चैलेंजेस को अपनाओ, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखो और सबसे जरूरी, अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ो। दुनिया आपकी कहानियां सुनने का इंतजार कर रही है। अब बाहर जाओ और अपनी पहचान बनाओ।